तो आज शुरू करते हैं। आज हमने मॉडिफायर्स पे काम करना है, तो हम कोई एक शेप ले लेते हैं ताकि मॉडिफायर पे काम कर सकें। तो मैं एक बॉक्स बनाता हूँ, बॉक्स करके ऐसे करके बनाया और इसकी हाइट दे दी। अब ये लाइक इसका वायर फ्रेम आ रहा है, तो F4 क्लिक करते हैं। F3 क्लिक किया, वायर फ्रेम से वो सॉलिड में आ गया। ये शेड्स के लिए F3 और F4 हैं, ठीक है। F3 और F4 जो है आप क्लिक करेंगे तो आपका ये F3 वायर फ्रेम इसके लिए, और F4 आपको ये इसकी जो सेगमेंट्स हैं वो शो करेगा, कितने सेगमेंट्स हैं, ठीक है जी। तो ये आप जो है F3 और F4 के ज़रिए कर लेंगे। तो अब हम चले जाते हैं, हम यहाँ से डायरेक्टली मॉडिफायर में चले जाते हैं। तो मॉडिफायर में ऐसा भी है कि अक्सर हमें कोई चीज़ ऑब्जेक्ट सेम भी चाहिए होता है और उसे हमें कन्वर्ट करके भी हम काम करते हैं। तो कन्वर्जन में भी बहुत सारी वर्किंग है जो हम कर सकते हैं। लाइक यहाँ हम राइट क्लिक करके इसे कन्वर्ट टू पॉली कर लेंगे, तो ये हमें इसके जो वर्टिसेस हैं, एजेस हैं, फेसेस हैं पॉलीगॉनल, वो हमें शो करेगा, ठीक है। लाइक मैं इस पर क्लिक कर लेता हूँ, इसे अनडू कर लेंगे हम। लाइक ये देखें, इस पर हमें मॉडिफायर में ये दिखा रहा है कि इसके वर्टिसेस आ गए। वर्टिसेस का क्या फ़ायदा हुआ कि हम डब्ल्यू क्लिक करते हैं ताकि इसके वर्टिस को मूव कर सकें, ठीक है। यानी किसी भी ऑब्जेक्ट को आप उसे कन्वर्ट कर देते हैं इनटू उसके पार्ट्स में, ठीक है। इसमें एज का ऑप्शन है कि कहीं भी एजेस होती हैं, एजेस को हमने पकड़ना है तो एजेस को पकड़ लेंगे कंट्रोल के साथ। ये मैंने जब मल्टी सिलेक्शन करनी होती है तो कंट्रोल के साथ, और अगर कोई चीज़ अनसेलेक्ट करनी होती है तो आल्ट के साथ हम उसको क्लिक करते हुए सिलेक्ट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो वर्टिसेस में आपको सिलेक्ट करने के ऑप्शन मिल रहे हैं कि आप ऑब्जेक्ट्स को कैसे सिलेक्ट करके इधर उधर कर सकते हैं और मल्टी सिलेक्शन वगैरह क्या कर सकते हैं। और इसी के अंदर ये बहुत सारे फीचर्स और भी आपको मिलते हैं। यहाँ एक्सट्रूजन है, चैम्फर है, बहुत सारा वेल्ड है, ब्रेक है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। हाँ, मतलब हर ऑब्जेक्ट को जिसको आप क्लिक करेंगे उसकी प्रॉपर्टीज़ के अंदर आपको बहुत कुछ मिलेगा। एजेस का है, ठीक है। ये हम जब नेक्स्ट फ्यूचर वर्किंग करेंगे तो उसके अंदर हमें इन चीज़ों को तो मैं आपको प्रैक्टिकली चीज़ें कराऊंगा कि ये चीज़ें कैसे, इनके ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनको कैसे परफॉर्म करना है। खैर, ये हमने किया था कि इसको कन्वर्ट कर लिया था हमने इनटू एडिटेबल पॉली, ठीक है। अब ये वापस बॉक्स में ले आते हैं, रीडू करते हैं। बॉक्स किधर गया हमारा? खैर, इसको फिर क्या करते हैं, हम एक और रीडू कर लेते हैं। तो नहीं है तो दोबारा बनने का कोई मसला नहीं है। यहाँ बॉक्स में आते हैं, ये बॉक्स में चले जाते हैं, यहाँ से यूँ करके लीजिए नया बॉक्स बना लिया हमने। बॉक्स बनाना मुश्किल नहीं, बल्कि का बॉक्स बन गया। अब बॉक्स की भी प्रॉपर्टीज़ थी यहाँ पे, इसकी लेंथ है, विड्थ है, हाइट है, और उसके सेगमेंट्स हैं। जितने ज़्यादा सेगमेंट्स होंगे उतने ही हम वर्टिसेस और एजेस वगैरह में काम करते हुए हमें ईज़ होगी कि हम उनको इसके सेगमेंट्स वगैरह रख सकते हैं। तो मैं सेगमेंट्स वगैरह फ़िलहाल तो ख़त्म कर रहा हूँ, ये कर दिया, ये कर दिया, कर लेते हैं। तो फिर ऐसा करते हैं, 5 सेगमेंट्स ईच रख लेते हैं हर साइड के। ये हो गए जी, 5 सेगमेंट्स ईच हो गए। अब हम यहाँ आ जाते हैं मॉडिफायर में। मॉडिफायर में सबसे पहले हम देख लेते हैं कौन सा बेंड टूल देखते हैं। क्या हमने इसको बेंड करना है, BE लिखेंगे मॉडिफायर के अंदर आके तो ये बेंड आ जाएगा। BE इकट्ठा लिखें तो ये बेंड आ गया। बेंड पर क्लिक करें, जैसे आप बेंड पर क्लिक करते हैं तो इसमें भी जिस्म और सेंटर का ऑप्शन है। तो बेंड पर क्लिक करते हुए यहाँ ये एंगल का ऑप्शन है, एंगल को आप यूज़ करेंगे तो ये एंगल को, उस एंगल पे वो ऑब्जेक्ट जो है हमारा वो बेंडिंग होना शुरू हो जाएगा। तो इसी तरह इसकी डायरेक्शन भी है कि आप किस डायरेक्शन में, किस एंगल में उसे घुमाना चाह रहे हैं, ठीक है। तो ये उस एंगल में एंगल भी यहाँ से आ जाएगा, ठीक है। और प्लस है कि आपकी ये उसके बेंडिंग भी आ जाएगी कि बेंड किस तरह करना है। इसी तरह वाई एक्सिस में करना है, एक्स एक्सिस में करना है, जी एक्सिस में करना है, ये आ गया। इसके अलावा लिमिट्स हैं कि कहाँ से वो जो है बेंडिंग शुरू करे, ठीक है। तो बेंडिंग भी आप यहाँ पे से वो लिमिट दे देंगे तो वो उस लिमिट से ऊपर जो है जाके वो स्टार्ट करेगा उसकी बेंडिंग, ठीक है। डायरेक्शन में 0 कर देता हूँ, ठीक है। और अब इसको बेंडिंग जो है ये पॉजिटिव बेंडिंग देता हूँ। तो ये देखें वो थोड़ा सा ऊपर हुआ है, तो इसको मज़ीद हम मूव करते हैं ऊपर, ताकि ये देखें एक वायर जो है, एक वायर ऊपर नीचे आ रही है, ठीक है। तो वो क्या है कि इसने बेंडिंग जो है इसकी अपर लिमिट क्या है, कहाँ से इसने इसको ऑपरेट करना है। तो ये उस जगह से अब आपको उसको मूव कर रहा है। ये जो हमने ऊपर देखें फ्लैट है सारा, ठीक है। उस लाइन से ऊपर जो है, इस लाइन से ऊपर जो है सारा फ्लैट है, ठीक है। और बाकी जो नीचे वाला हिस्सा है वो आपका बेंड हो रहा है। यानी इस लिमिट को आप जितना ऊपर करेंगे उतना ही जो है वो उसके ऊपर से वो उसकी बेंडिंग लेगा, ठीक है। यानी उससे ऊपर वाला जो है वो प्लेन रहेगा। इसी तरह ये नीचे वाले का भी है कि नीचे वाला सेगमेंट्स भी आप जो अगर बढ़ाना चाहें या कम करना चाहें तो ये आपको 0 से नीचे ही जा रहा है,
ठीक है, तो ये हमने इसको बेंडिंग 2 पॉइंट्स पे दे सकते हैं। तो ये बेंडिंग का ऑप्शन आ गया। इसी तरह यानी ये बेंड का टूल आपका आ गया मॉडिफायर। ठीक है, अब इसी के अंदर सपोज मैं चाह रहा हूँ कि मैं टेपर करूँ इसको, तो टेपर भी ले लेते हैं। यहाँ पे टेपर का भी ये क्या है, वैसे ही सेम वर्किंग सिस्टम है। तो टेपर में क्या हो रहा है, ये इस तरह करके ये इसको बाहर की तरफ या अंदर की तरफ ले रहा है, और बीच में ये कर्व भी आप ले सकते हैं। कर्व आप माइनस लेंगे तो इस तरह करके आएगा, बाहर की तरफ करेंगे तो ये पॉजिटिव करेंगे तो बाहर की तरफ कर्व आएगा। ठीक है, तो ये यानी टेपर के अंदर ये कर्व का ऑप्शन है। और जी टेपर फेस के ज़रिए हम क्या कर रहे हैं, उसको टेपर वगैरह कर रहे हैं। ये हम इस तरह करके इसका अपर फेस जो है वो बड़ा छोटा कर सकते हैं। उसके अलावा इसमें कर्व वगैरह दे सकते हैं। तो ये तमाम चीज़ों के ऊपर आ सकता है, यानी जो भी हम यहाँ से शेप ले रहे हैं, सिलेंडर ले रहे हैं तो सिलेंडर के ऊपर भी आ सकता है। यानी कोई भी ऑब्जेक्ट आपने बनाया है तो उसे आप मॉडिफाई में उसे टेपर करना चाह रहे हैं, या फिर आप उसे बेंड करना चाह रहे हैं, तो वो आप यहाँ से इसको कर सकेंगे। टेपर एंड बेंड आ गया। ये दो चीज़ें तो हमने दो ही मॉडिफायर्स चेक किए भाई। दो मॉडिफायर्स क्या करते हैं, यानी बेंड किया सबसे पहले, फिर टेपर किया। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास। हम एक और बॉक्स ले लेते हैं, करके ऐसे करके बॉक्स ले लेते हैं, या फिर सिलेंडर ले लेते हैं। ऐसे करके सिलेंडर लिया। अब यहाँ बहुत सारे जो है आपको मॉडिफायर्स मिलेंगे। क्योंकि अभी हमने यूज़ किया था इसमें जी टेपर और बेंड यूज़ किया है। ओके, अब हम इसमें ट्विस्ट को यूज़ करते हैं। ट्विस्ट को ये टॉप हो गया क्योंकि उसके अंदर था, तो टी क्लिक करेंगे तो आपका व्यू जो है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर रहते हुए तो हम यहाँ पे मॉडिफायर में आके टी क्लिक करते हैं ताकि टेपर आ रहा है हमारे पास। इसके अलावा टेसलेट भी है, ये भी देखेंगे। टर्बो स्मूथ वगैरह ट्विस्ट यूज़ करना चाह रहे हैं, अभी हम ट्विस्ट यूज़ करते हैं तो ट्विस्ट में भी ऐसे ही ये देखें, ये उसको ट्विस्ट कर रहा है, घुमा रहा है। ठीक है, इसके अलावा इसके बेस को आप सिर्फ घुमाना चाह रहे हैं तो तब वो ऐसे ये बेस को ही घुमाएगा। तो ये बेस में मूवमेंट भी है इसकी, और ये एक्स और वाई का दोनों का ऑप्शन मौजूद है कि एक्स वाई जी किसी भी एक्सेस के ऊपर आप इसे घुमा सकते हैं। इसके अलावा लिमिट्स का भी ऑप्शन इसमें मौजूद है कि किस लिमिट से आपने स्टार्ट करना है कि इसको जो आपने घुमाना है या रोटेशन देनी है, ट्विस्ट देनी है। ट्विस्ट आ गया जी, यानी टी से हमने ट्विस्ट क्लिक किया। ठीक है, तो इसके अलावा टेसलेट है। टेसलेट के लिए क्या करते हैं, हम ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, एक अदद बॉक्स लेते हैं। मैंने ये बॉक्स लिया, ऐसे करके ये बॉक्स लिया। अब आ जाते हैं मॉडिफायर में और टी ही क्लिक करते हैं ताकि ये हमारे सामने था, इसी को हम यूज़ कर लेते हैं। तो टेसलेट किया तो इसमें इसके आप जितने फेसेस देंगे उतने ही वो जो है वो स्मूथ होता जाएगा। लाइक ये साबुन की तरह का बन गया। ठीक है, तो इसके अंदर ये ऑप्शन मौजूद है, 4 है, उसकी इटरेशन है। इटरेशन आप जितने बढ़ाएंगे उतना जो है वो उस तरह का ऑब्जेक्ट बनता जाएगा। ठीक है, इसके अलावा ये फेस करना है कि एज को करना है, या आप इसे स्क्वायर टाइप रखना चाह रहे हैं या ऐसे फेस रखना चाह रहे हैं। तो इसको देखेंगे यहाँ पे मैश जो बनेगी वो कुछ इसकी बेस पे बन रही है, यानी आपके फेसेस के लिहाज से या पॉलीगोनल की। तो ये मतलब अगर पॉलीगोनल क्लिक करेंगे तो इसके जो है जो टेसलेट बन रही है वो कुछ इस तरह बन रही है। ठीक है जी, तो टेसलेट हमने देखा ये क्या है। तो इसमें हम अगर यहाँ पे स्मूथ लगा दें, ठीक है, स्मूथ एस क्लिक करते हैं, दोबारा से ऐसे हम क्लिक किया तो स्मूथ आ गया। ये क्लिक करते हैं तो यहाँ भी इसके अंदर भी ये पैरामीटर्स ही हैं जिनके ज़रिए आप F3 करते हैं। ये तो स्मूथनेस इसकी बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। ऑटो स्मूथ भी है और ये भी है। लेकिन अगर आपका ऑब्जेक्ट को सॉलिड है तब आप उसके ऊपर ये नज़र आएगी चीज़ कि ये क्या बनी है। तो स्मूथ का ऑप्शन आ गया जी। इसके ऊपर स्ट्रेच का एस के साथ जो चल रही है वो देख लेते हैं। एस टी पे क्लिक किया मैंने, यहाँ पे स्क्यू का भी ऑप्शन है और स्ट्रेच का भी है। तो फिलहाल मेरे सामने स्ट्रेच है तो मैं स्ट्रेच को, ये स्क्यू है, स्क्यू को क्लिक कर लेते हैं। स्क्यू के अंदर देख रहे हैं हम, तो इसके अंदर भी ऐसे ही ऑप्शंस हैं जो कि आप इसको एक्स वाई और जी के ऊपर इसको घुमा सकते हैं। लाइक ये मैं इसको 10 देता हूँ तो ये उसको टेढ़ा कर रहा है। स्क्यू का मतलब क्या होता है, टेढ़ा करना। यानी अगर मैं जी एक्सेस पे इसे टेढ़ा करना चाह रहा हूँ 35 करते हैं तो ये अपने बेस उसके उधर ही है, ऊपर से ये टेढ़ा हो गया। तो ये हम इसे जितना यहाँ अमाउंट देंगे
उस अमाउंट से ये होगा। इसके अलावा डायरेक्शन है, उसकी एंगल है कि किस एंगल पे उसने घूमना है, तो यहाँ से एंगल भी आप इसे दे सकते हैं कि अपने ओरिजिन से वो किस तरफ जो है रोटेट करे। तो ये भी है इसमें। वो नीचे वाले ऑप्शन लिमिट का ऑप्शन भी इसमें मौजूद है। ये तो आ गया जी स्क्यू का। इसमें देखते हैं स्ट्रेच, देखते हैं स्ट्रेच। ये स्ट्रेच आ गया, एस टी क्लिक किया हमने तो स्ट्रेच आ गया। स्ट्रेच में देखते हैं, स्ट्रेच में क्या है कि आप इसे ऐसे फैला सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट हो। लाइक मैं इसको कर देता हूँ, इसको हम स्ट्रेच करते हैं, इसको एस टी करते हैं, एस टी ट्विस्ट आ रहा है, ट्विस्ट तो हम देख चुके हैं, एस टी ये आ गया स्ट्रेच। ओके, इसको भी ओपन करते हैं, इसका जिस्मो वगैरह ये देखते हैं, और यहाँ देखेंगे आप तो ये देखिए स्ट्रेच का ऑप्शन आ रहा है, और ये इसके अंदर उसके जो है इसका आ रहा है कि ये किस तरह आप इसको एम्पलीफाई कर सकते हैं। तो एम्पलीफिकेशन है ये वाई एक्सिस पे, जी एक्सिस पे, जिस एक्सिस पे भी आप इसे चाह रहे हैं तो वो आप इसे स्ट्रेच वगैरह कर सकते हैं और लिमिट्स भी दे सकते हैं। यानी स्ट्रेच हो गया हमें, यानी यहाँ पे इसके अंदर तो हमने स्ट्रेच को भी, इसको भी अंदर भी यूज़ किया, स्क्यू किया, ट्विस्ट किया, टेपर किया, बेंड किया। इसको हम प्रैक्टिकली इनके ऊपर कुछ चीज़ें भी बनाएंगे, अभी तो जस्ट हम इसको टेस्टिंग कर रहे हैं। तो टेस्ट नेक्स्ट लेसन में इंशाल्लाह हम इसके ज़रिए बहुत ही जो है अजीबोगरीब चीज़ें हम बना सकते हैं, और बहुत खूबसूरत लगती हैं वो चीज़ें। लाइक आपको देखा होगा यहाँ बहुत सारे वीडियोज़ लोगों ने शेयर किए होते हैं जिसके अंदर बड़ी अच्छी अच्छी चीज़ें लोगों ने बनाई होती हैं। तो फर्नीचर वगैरह हो गया और बहुत सारी चीज़ें। तो क्योंकि वैसे तो इसके अंदर जो वर्किंग होती है वो ऑब्जेक्ट बेस है। आप यानी ये जस्ट डायरेक्टेड नहीं है कि ये जस्ट सिविल का काम होगा। इसके अंदर हर तरह के ऑब्जेक्ट को डिज़ाइन कर सकते हैं, एनिमेशन कर सकते हैं, वीडियोज़ वगैरह की, और मॉडल्स कैरेक्टर्स की एनिमेशन भी कर सकते हैं। तो अभी हम थोड़ा इतना जल्दी नहीं करना चाह रहे, कि हम इसके एनिमेशन वगैरह इससे नेक्स्ट लेसन होंगे उसके अंदर उसको भी डील करेंगे, तो इंशाल्लाह मज़ा आएगा। तो ये जी अब हम एक और देखते हैं स्क्वीज़। स्क्वीज़ देखते हैं, स्ट्रेच के साथ हमने स्क्वीज़ देख लेते हैं। तो स्क्वीज़ क्या करता है जी, स्क्वीज़ में देखते हैं इस तरह करके ये कुछ चीज़ें हैं। लाइक मैं ये स्क्वीज़ इसके ऊपर अप्लाई करता हूँ। हमने इसको क्लिक किया, मॉडिफायर में आया, मॉडिफायर में आके एस क्यू क्लिक किया और ये हमारे पास ये आ गया। अब इसमें देखें स्क्वीज़ क्या है, आप उसे स्क्वीज़ कर रहे हैं, और इसके अलावा इसके अंदर भी कर्व का ऑप्शन है कि आप कर्व क्या लेना चाह रहे हैं। ये देखें ग्लास टाइप बन गया, और फिर इसका रेडियल जो है स्क्वीज़ भी है कि आप इसे रेडियल जो है के तौर पे कैसे स्क्वीज़ कर सकते हैं। तो ये देखें इसके अंदर इसका कर्व जो है क्या रखना चाह रहे हैं, कम करना चाह रहे हैं, ज़्यादा करना चाह रहे हैं, रेडियल कर्व भी है। ओके, इसके अलावा इसमें लिमिट्स का ऑप्शन एज यूजुअल सबकी तरह यहाँ भी है। तो ये स्क्वीज़ का ऑप्शन था। अभी हम और कोई मॉडिफायर देखते हैं कि उसको हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं। रिलैक्स का है एक, रिलैक्स देखते हैं रिलैक्स क्या करता है जिसको इटरेशन बढ़ाएंगे तो ये बिल्कुल राउंड वगैरह करना हो किसी ऑब्जेक्ट को, ये आपको राउंड कर सकते हैं। इसके अलावा सेव आउटर कॉर्नर्स है, कॉर्नर्स को रहना देना चाह रहे हैं वहीं पे, और अपनी इटरेशन बढ़ाना चाह रहे हैं या रिलैक्सेशन उसकी बढ़ाना चाह रहे हैं तो वो भी आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन अगर आप ऑफ कर लेंगे तब ये ऐसे स्मूथ हो जाएगा। रिलैक्स कोई भी ऑब्जेक्ट है उसे आप अगर स्मूथ करना चाह रहे हैं, वैसे तो स्मूथ का टूल भी है, स्मूथ भी काम कर रहा है। स्मूथ में ज़्यादा वो उसकी मैशेज़ हो जाती हैं तो बहुत हैवी हो जाता है ऑब्जेक्ट। क्या लेकिन रिलैक्स जो है ये आपको यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा इसमें लाइक इसमें रिलैक्स यूज़ करता हूँ मैं ये, और इसमें देखते हैं ये इसको छोटा कर रहा है और बड़ा ही कर रहा है जस्ट, क्योंकि इसमें हमने स्मूथ नहीं यूज़ किया हुआ, इसलिए स्मूथ के साथ रिलैक्स यूज़ कर सकते हैं। अब यानी कि मैं इसी ऑब्जेक्ट को, अब इस ऑब्जेक्ट को एक और चीज़ यूज़ कर देते हैं, मेल्ट है। अगर ऑब्जेक्ट को मेल्ट कहीं आप लिक्विड्स वगैरह शो करना चाह रहे हैं तो लिक्विड्स की सूरत में आप मेल्ट को यूज़ कर लेंगे कि मैं जो है वाटर जो है लाइक आप कोई चाय बनाना चाह रहे हैं या कुछ पानी वगैरह शो करना है कहीं पे, तो वो फ्लो कर रहा है कहीं एक जगह से दूसरी जगह में, तो देन आप उसको मेल्ट का कमांड यूज़ कर सकते हैं। तो मेल्ट मॉडिफायर जो है कुछ इस तरह करके ये हम जो है इसे 3D में यूज़ कर सकेंगे। ठीक है, इसमें मेल्ट के टाइप्स भी हैं कि आप उसे ग्लास टाइप रखना चाह रहे हैं, जाली रखना चाह रहे हैं, प्लास्टिक रखना चाह रहे हैं, मेल्टिंग क्या इसके अलावा कस्टम भी है, और एक्स वाई जी एक्सिस किस एक्सिस पे उसे मेल्ट करना चाह रहे हैं, तो इसके फ्लिपिंग भी है। तो ये आप इसमें मेल्ट का ऑप्शन भी यूज़ कर सकते हैं।
नेक्स्ट मॉडिफायर पर आ जाते हैं। ये है हमारा लैटिस यूज़ करते हैं, लैटिस को यूज़ करते हैं। लैटिस में ये जो है इस तरह करके इसका शेप बना देगा। इसमें आप बॉक्स क्योंकि हमने अलग से रखा हुआ है उसको मॉडिफाई नहीं किया, इसलिए ये इसकी आप जितनी लेंथ सेगमेंट्स और वेट सेगमेंट्स रखेंगे उस हिसाब से लैटिस जो है एडजस्ट होती जाएगी। तो ये लैटिस को आप इस तरह करके अगर कोई ऐसी चीज़ बनाना चाह रहे हैं केज टाइप, तो देन आप इसको यूज़ कर सकते हैं लैटिस को। अब एक और मॉडिफायर देखते हैं, वो है हेयर एंड फर। इसके पहले हम कोई ऑब्जेक्ट बना लेते हैं। मैं एक स्फीयर बनाने लगा हूँ। ये स्फीयर मैंने बनाया राउंड, और हमने अगर इसका स्केलिंग वगैरह करनी हो तो क्या करते हैं, ये आर क्लिक किया और ऊपर कैसे स्केल कर लिया, डब्ल्यू क्लिक करके इसकी जो है उसको मूव कर दिया, यानी मूव कर लिए डब्ल्यू, और आर है स्केलिंग के लिए, और ई है रोटेशन के लिए कि अगर आपने रोटेट करना हो ऑब्जेक्ट को, सिलेक्टेड ऑब्जेक्ट को। ये हो गया जी। अब मैं चाह रहा हूँ इसके ऊपर मॉडिफायर अप्लाई करूँ हेयर एंड फर का। हेयर लिखते हैं तो हेयर एंड फर आ गया, तो ये अप्लाई हो गया। इसके अंदर यहाँ के ऑप्शंस हैं, फेस सिलेक्शन का है, पॉलीगोनल सिलेक्शन है, एलिमेंट्स है, और एलिमेंट तो पूरे का पूरा हो गया, और गाइड्स है कि आप उनको सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं फेस को सिलेक्ट करके आता हूँ यहाँ नीचे। यहाँ इसकी सिलेक्शन टाइप है कि वो पॉलीगोनल रखे, उसका एरिया जो होगा उसके ऊपर। तो सिलेक्शन के बाद टूल्स हैं। टूल्स में अगर मैं चाह रहा हूँ कि भाई इसका कोई स्पेसिफिक पोर्शन में जस्ट इस हिस्से में चीज़ लगाना चाह रहा हूँ, ये इसका हेयर्स लगाना चाह रहा हूँ, तो यहाँ इंस्टेंस में आके आप इसे नन कर देंगे। अब आप इसको चेंज करें तो ये आपको शो कर देगा कि इसने उसके उस स्पेसिफिक पोर्शन में ही उसको अप्लाई किया है जो हमने सेलेक्ट किया था। सिलेक्शन के हिसाब से उसने उसके ऊपर हेयर्स लगा लिए। यहाँ टूल्स के अंदर और भी बहुत कुछ है। इनको आप इन प्रॉपर्टीज़ को आप चेक कर सकते हैं। लाइक आप यहाँ हेयर स्टाइलिंग करना चाह रहे हैं तो इसको स्टाइल वगैरह कर सकते हैं। कटिंग करना चाह रहे हैं, अगर स्टाइलिंग टूल में कटर लेंगे तो कट करेगा, और अगर ये ब्रश लेंगे तो दिन क्या करेगा, उसको स्टाइल करेगा। लाइक मैं ये देखें इनको चेंज कर रहा हूँ तो ये इसकी स्टाइलिंग कर रहा है। जिस तरह के आप यहाँ पे कब लेंगे वैसा ही वो उसको स्टाइल करेगा। ठीक हो गया जी। ये स्टाइल आ गया। इसमें अगर ये क्लिक करेंगे तो ये कट करेगा उस एरिया में से। तो ये यहाँ पे हाइट सिलेक्शन है, आपको सिलेक्शन हाइट करना चाह रहे हैं। ये भी कटिंग वगैरह का है। यूटिलिटीज़ भी है। ये इस तरह आप उसको पॉप सिलेक्टेड है या इस तरह कुछ रखना चाह रहे हैं। इसके अलावा टॉगल हेयर्स है और हेयर ग्रुप्स है, और जनरल पैरामीटर्स भी हैं। इसके अलावा मटेरियल पैरामीटर्स भी हैं कि आप उसके कलर वगैरह कैसा एडजस्ट करना चाह रहे हैं। इसके अलावा कस्टमर शेडर्स हैं, फ्लाई अवे पैरामीटर्स हैं। कई अगर आप यहाँ फेस में रखते हैं तो देन आपको ये पैरामीटर मिल रहे हैं कि किस तरह आप अगर फ्लाई शो करना चाह रहे हैं। तो ये हम लोग एनिमेशन वगैरह में जब होंगे तब हम इसे भी टच करेंगे और इस पर वर्किंग करेंगे। ठीक है, तो ये स्ट्रेंथ भी है इसकी। इसके अलावा सॉरी कलर्स का ऑप्शन है। तो इसमें बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जिनको आप जैसे जैसे छेड़ेंगे, लेकिन ये आपका जो है ऑब्जेक्ट जो है बहुत कम्प्लेक्स हो जाएगा और सिस्टम स्लो हो सकता है। हाँ, ये इसके अंदर फीचर्स हैं। अगर आपके पास सिस्टम अच्छा है तो इन फीचर के ज़रिए आप हेयर्स वगैरह अगर लगाना चाह रहे होंगे अपने मॉडल्स वगैरह के ऊपर, या आप कुशन बनाना चाह रहे हैं जो कि फॉर टाइप हो, तो या कोई मटेरियल जो है ऐसा शो करना बनाना चाह रहे हैं जो कि आप शो करना चाह रहे हो उसके ऊपर फर आए, तो वो इस तरह जो है आप उसको हेयर वगैरह लगा सकते हैं, उसके ऊपर फर शो कर सकते हैं। तो इसके अंदर ये इसकी प्रॉपर्टीज़ में बहुत कुछ है, लेकिन प्रॉपर्टीज़ को जी देखा जा सकता है। अब हम एक और मॉडिफायर देखते हैं। उसके लिए हम जो है यहाँ पे प्लेन ले लेते हैं एक। तो ये लिया प्लेन, इसके अंदर इसके सेगमेंट्स वगैरह देख लेते हैं कितने रखे हमने सेगमेंट्स। जितने ज़्यादा होंगे उतना ही आपका ये वाला मॉडिफायर अच्छा काम करेगा। मैं 2020 रख रहा हूँ। तो यहाँ आ जाते हैं मॉडिफायर में। मॉडिफायर में मैं जो मॉडिफायर यूज़ करना चाह रहा हूँ वेव का यूज़ करना चाह रहा हूँ। तो वेयर इज़ वेव, ये वेव कहीं शो कर रहा है, यहाँ तो शो कर रहा है वेव, ये आ गया जी सबसे नीचे। ये क्लिक कर देते हैं हम इसको। अब यहाँ जो है इसके अंदर हम अगर वेव शो करना चाह रहे हैं, ये डब्ल्यू करके थोड़ा सा ऊपर ले आते हैं ताकि हमें ये मिल गया जी। अब वेव के अंदर आ जाते हैं। यहाँ देखते हैं जिस्मों सेंटर पॉइंट के हिसाब से जिस्मों से करते हैं, जिस्मों से, और इसका एप्टीट्यूड जो है बढ़ाते हैं थोड़ा, और इसके अलावा इसके फेजेस बढ़ाते हैं। ये इसके अंदर वेव्स आ रही हैं, देखिए आपको
इसके अलावा ITK वगैरह है और ये एम्पलीट्यूड है, ये आप चेंज करेंगे तो इसके अंदर वेव्स जनरेट होगी। तो इसको हम जो है ऐसे कुछ कर लेते हैं, मैं कुछ 15 करता हूँ और फिर 10 कर लेता हूँ या 20 कर लेता हूँ। वेव लेंथ जो है ये कम कर लेते हैं, ये ज़्यादा की जा सकती है वेव लेंथ, ठीक है। ये आप इसके अंदर ये देखें वेव्स आ रही हैं। ओके, कम कर लेते हैं, फेजेस बढ़ा लेते हैं। तो कहीं पे भी इफेक्ट देना हो तो ये आप इस तरह करके इसको दे सकते हैं। वेव लेंथ कम कर लेते हैं, करेंगे तो क्या होगा, वेव जो है दूर नहीं जाएगी, चलती रहेगी। यहाँ आप इसे कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके अलावा एम्पलीट्यूड भी है, एम्पलीट्यूड को भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। एम्पलीट्यूड 1 और एम्पलीट्यूड 2 है, 2 जो है इसके अंदर एम्पलीट्यूड का ऑप्शन है। उसके बाद इसी के अंदर इसी के मिलता जुलता है वो है नाइस का। हम लोग ये दो चीज़ें यूज़ करते थे, कहीं वाटर वगैरह क्रिएट करना हो तो तब ये नाइस और वेव को यूज़ करते हैं, ठीक है जी। तो नाइस में ये आप इसकी सेटिंग जो है नाइस की डाल सकते हैं। यहाँ स्केलिंग मौजूद है, इसके अलावा स्ट्रेंथ है एक्स एक्सिस पे, एक्स को कितना आपने रेज करना है, वाई को कितना रेज करना है। यहाँ आप एक टेढ़ा मेढ़ा सा बना लेंगे जिससे कि ये इसमें नाइस क्रिएट हो सके। इसके अलावा एनिमेट नाइज है, तो एनिमेट नाइज में है कि आप इसको जब हम इसके फेजेस बढ़ा देते हैं तो जब हम इसको चलाते हैं तो ये इसमें उसके वेव्स शो करता है। यानी अगर हम टाइमलाइन चलाएंगे तो उसमें उसको वेव्स और वो नाइज जो है असल में उसको एनिमेशन दे रहा है। तो ये एनिमेशन का ऑप्शन अगर आप वेव्स में वाटर में लाना चाह रहे होंगे तो वो आप इस तरह इसमें ले आएंगे। दो ऑप्शन इसके अलावा इसी के मतलब का रिपल का है, रिपल भी है। रिपल सेंटर में जो है वो चीज़ ले आता है। तो मतलब अगर आप रिपल यूज़ करेंगे तो वो मतलब ऐसे ही है जैसे पानी में एक पानी का कतरा, साइलेंट वाटर के अंदर अगर पानी का कतरा डालते हैं, फेंकते हैं, पानी फेंकते हैं या कोई पत्थर फेंकते हैं तो वो जो एक आती है दरमियान में वो आएगी। यहाँ से इसके बजाय मैं अब रिपल को यूज़ कर लेता हूँ। लहदा से एक और प्लेन ले लेते हैं ऐसे करके, इसके अंदर हम रिपल वाला जो है वो यूज़ कर लेते हैं। RIP मॉडिफायर में आए, RIP लिखा, रिपल आ गया। रिपल पे क्लिक करते हैं, इसके अंदर भी इसका एम्पलीट्यूड वगैरह आपको बढ़ाना पड़ेगा ताकि आपको जो है उसकी विजिबिलिटी हो सके। अब हो रही है, यहाँ मैं 10 करता हूँ और 8 कर लेता हूँ और लेंथ जो है वो कम कर लेते हैं या ज़्यादा करेंगे कुछ ऐसा बनेगा। 25 कर लेता हूँ, ये कुछ आ रहा है रिपल में। कम रखते हैं थोड़ा, देखते हैं क्या होता है। 0 5 5 करके देख लेते हैं। यहाँ इसके फेजेस जो हैं आप बढ़ा सकते हैं, कम कर सकते हैं। तो ये भी जो है आप रिपलिंग वाटर अगर कहीं शो करना चाह रहे हैं तो ये इसके अंदर आप इसको इसके ज़रिए रिपल के जो है कमांड उसको यूज़ करते हुए यानी मॉडिफायर को यूज़ करते हुए कहीं वाटर का इफेक्ट वगैरह देंगे, कहीं हमने फाउंटेन वगैरह जब बनाएंगे हमने इन्हीं सारी चीज़ों को यूज़ करते हुए कोई ना मतलब एक या दो प्रोजेक्ट्स ज़रूर बनाने हैं। तो वो आप इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आपको मिलेंगे कि वाटर फाउंटेन है, कोई आबशार है, इस तरह की चीज़ें बनाएंगे हम। तो वो इंशाल्लाह अगर आप टच में रहेंगे और ये चीज़ें देखी होंगी बेसिक तो आपको वो चीज़ें भी ईज़िली अंडरस्टैंड हो जाएंगी। तो ये हमने अभी जो है इसको रिपल की कमांड यूज़ की। यहाँ हमने क्या यूज़ किया था, नाइज एंड वेव। इधर हमने रिपल या वाटर के मतलब लिक्विड्स के अलावा इसके अलावा फोर्सेस में भी बहुत कुछ है और फ्लो वगैरह के ऑप्शन हैं वाटर के, वो चीज़ें। इसके अलावा क्लॉथ का ऑप्शन है, वो हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह। तो छोटा सा प्रोजेक्ट है जो हमने बनाया है इन्हीं चीज़ों को यूज़ करते हुए, वो मॉडिफायर्स को यूज़ करते हुए। तो यहाँ मैं आपको बताता हूँ कि कौन कौन सी चीज़ें लगी है। तो मैंने ले लिया बॉक्स, ले लिया, उससे मैंने टाइल का लगा दिया। ये मैंने एक अदद यहाँ से यह सिलेंडर लिया है
उसका साइज़ थोड़ा सा बढ़ा दिया। ये भी सिलेंडर लिया था, उसका मॉडिफायर में देख सकते हैं कि ये सिलेंडर था इनिशली, ठीक है। अगर ये हम ऑफ़ कर दें सारा कुछ तो ये कुछ ऐसा था। तो इसको क्या किया गया, स्क्यू किया गया, ठीक है। स्क्यू में क्या है, आपको इस तरह करके मैंने इसे घुमाया, ये इसको मोड़ दिए। फिर उसके बाद मैंने टेपर किया थोड़ा सा, इसको टेपर करने पे ये कुछ ऐसे हो गया। उसके बाद यहाँ पे इसको मैंने ट्विस्ट कर दिया, तो ये ट्विस्टिंग इसकी आ गई, यानी ये देखो ट्विस्ट हुआ हुआ। यानी इसके अंदर मैंने यहाँ पे 3 मॉडिफायर यूज़ किए हैं, स्क्यू का, टेपर का और ट्विस्ट का, ठीक है। और ये इसके अलावा ये ऑब्जेक्ट जो लिया है मैंने एक लिया यहाँ से सप्लाई एलिप्स लिया मैंने, एलिप्स को कन्वर्ट किया मैंने इनटू वर्टिसेस, सप्लाइन में कन्वर्ट किया। यानी यहाँ से जैसे मैं यहाँ एलिप्स ऐसे करके ले लूँ, ये जैसे लिए, तो इसे क्या किया, राइट क्लिक करके कन्वर्ट टू सप्लाइन किया। सप्लाइन करने पे ऊपर मेरे पास इसके ये वर्टिसेस आ गए। सप्लाइन के अंदर हमें ये फैसिलिटी होती है कि यहाँ हमारे पास बेजियर कॉर्नर है, स्मूथ है, ये ऑप्शंस आ जाते हैं कि आप कहीं के कॉर्नर रखना चाह रहे हैं तो कॉर्नर रख सकते हैं, कहीं पे आप बेजियर को यूज़ करना चाह रहे हैं तो बेजियर को यूज़ कर लेंगे, ठीक है। लाइक ये बेजियर ऑन हो गया। बेजियर जब ऑन होता है तो हैंडल्स आ जाते हैं, तो इन हैंडल्स के ज़रिए मैंने उसको जो है टेबल का वो जो पोर्शन था उसको थोड़ा सा टेढ़ा सा किया था। तो वो यहीं पे हमारे पास बेजियर यूज़ किया है, बेजियर विद कॉर्नर है, क्या। तो कॉर्नर के अंदर भी ये क्लिक हो गया। फिर ये कॉर्नर में दोनों एजेस जो हैं, दोनों हैंडल जो हैं लहदा मूव हो जाते हैं, ये फ़ायदा होता है। तो हम इसके ज़रिए भी इसको वर्किंग कर लेते हैं। तो ये बेजियर कॉर्नर के वजह से ये मैंने टेबल का ये टॉप बनाया। ये बनाने के बाद इसको मैंने क्या किया हुआ है, यहाँ अगर देखते हैं तो इसको मैंने एक्सट्रूड किया हुआ, ठीक है। इसको हमने उसके बाद एक्सट्रूड की कमांड ली है, तो इसे थोड़ा सा मोटा ये थिक कर दिया है, चौड़ाई इसकी बढ़ा दी है। लाइक ये देखें ना, ये इसको एक्सट्रूड कर दिया। एक्सट्रूजन के बाद ये चीज़ तो बन गई। फिर यहाँ जी मैंने फिर वही एक सिलेंडर लिया, सिलेंडर को मैंने क्या क्या ऑप्शन दिए, ये सिलेंडर था, इसको टेपर का ऑप्शन दिया। लाइक ये हम देख लेते हैं, यहाँ मैं ऑफ़ करके सारा कुछ आपको दिखाता हूँ। तो ये क्या है, जस्ट एक सिलेंडर है, ठीक है। तो इस सिलेंडर के अंदर हमने क्या किया, इसको टेपर लगाई, फिर टेपर में शेल का की कमांड यूज़ की, और फिर हमने स्क्वीज़ का ऑप्शन लिया। तो ये इन ऑप्शन लेने से ये हमारा इस तरह बाउल टाइप बन गया, ठीक है। ये दोनों एक जैसे ही हैं। इसके अलावा ये जो है, ये मैंने क्या लिया जी, एक प्लेन लिया। इस प्लेन को मैंने जो है लेफ़्ट से यूँ करके ऐसे बनाया, फ्रंट पे आ जाता है शायद, फ्रंट पे ऐसे करके इसको मैंने एक प्लेन लिया, उसको मैंने एक्सट्रूड भी दिया है, ठीक है। यानी उसके फेसेस को मैंने एक्सट्रूड किया हुआ है उसको मैंने। फिर उसके बाद यहाँ पे मॉडिफायर एक ऐड किया जो कि क्या है, एडिट पॉली, उसके ज़रिए मैंने इसको फिर क्या किया, ये जो है कुछ इफेक्ट्स लगाए इसमें कि इसको मैंने एक्सट्रूड किया है, मोटाई इसकी की है, और इसमें इसके डिज़ाइन के अंदर कुछ चीज़ें ऐड की हैं, मतलब लाइक ये यहाँ पे कुछ डिज़ाइनिंग है। तो वर्टिसेस को सिलेक्ट करते हुए उसमें एक्सट्रूड वगैरह का कमांड यूज़ किया। उसके बाद इसे टर्बो स्मूथिंग लगा दी है, उसको ऑन कर लेते हैं। तो ये चीज़ इसके अंदर हमने ये चीज़ यूज़ की। इसके अलावा ये जो चीज़ बनाई, ये कैसे बनाई, ये मैंने फ्रंट पे ही आ जाता हूँ। फ्रंट के ऊपर आके मैंने अगर इसको देखा जाए तो ये लाइन है, लाइन के कमांड से ये लाइन लगाई, ये वाली, ठीक है। इस लाइन का पाथ बनाया। उसके बाद इसके ऊपर मैंने जो है इसे रिवॉल्व करने के, जैसे हम लोग ऑटो कैड पर रिवॉल्व यूज़ करते हैं, यहाँ लेथ की कमांड है, लेथ यूज़ करेंगे तो वो उसको रिवॉल्व करेगा। तो इसमें आप इसको ये जो एक्सिस है इसके, यहाँ एक्सिस के ऊपर आ जाएँ तो एक्सिस के अंदर आप जितना एक्सिस को दूर करेंगे उतना ही वो उसकी चौड़ाई कम ज़्यादा होगी। और अगर आप लाइन के अंदर जो मॉडिफिकेशन भी करेंगे, वो मॉडिफिकेशन आपकी इसके अंदर यहाँ शो होगी। लाइक मैं अगर इसको मूव करता हूँ थोड़ा सा ऐसे करके या यूँ करके, तो यहाँ हम देखेंगे कि ये कुछ ऐसा बन गया। यानी जिधर आप उन लाइंस को मूव करें उस हिसाब से वो जो है आपका ये गुलदान बन रहा है। तो ये मतलब रिवॉल्व का ऑप्शन है, कहीं आपने रिवॉल्व करना हो तो यहाँ इसी तरह ये कुछ। इसके बाद इसके ऊपर मटेरियल्स अप्लाई किए। ये जो है इसके ऊपर क्या है, जिसके ऊपर टेसलेट मैंने यूज़ किया है, क्या उसे राउंड करने के लिए, ठीक है। तो इसके अलावा रिलैक्स भी यूज़ किया जा सकता था, यानी अगर मैं रिलैक्स यूज़ करता हूँ तो ये इसे मज़ीद स्मूथ और राउंड कर देगा। अगर इसके कॉर्नर चाहिए हमें तो कॉर्नर ले सकते हैं,
ठीक है कि बाउंड्रीज भी चाहिए, तो इस तरह से छोटा बड़ा भी होने का ऑप्शन इसके अंदर मौजूद है। और ये रिलैक्स हो रहा है, स्मूथ हो रहा है। अगर रिलैक्स लगाना है तो रिलैक्स लगा सकते हैं। इसके अलावा मैं इसके ऊपर अगर फ़र्क ऑप्शन लगा रहता हूँ, हेयर एंड फर का, तो ये भी ठीक होगा। ठीक है, ये चीज़ लगा दी मैंने, तो इसको कम ज़्यादा किया जा सकता है। इसके ऊपर भी अगर ये चीज़ लगानी है तो ये भी हम इसके ऊपर भी हेयर एंड फर का बटन करके हेयर एंड फर मॉडिफाई लेते, तो इसके ऊपर भी हम मॉडिफाई लगा देते हैं। ये कुछ इस तरह करके ये चीज़ हमारी बन गई। इनको आप चेंज भी कर सकते हैं, चेंजेस तो यहाँ मौजूद है। ठीक है, तो इस तरह हमने एक छोटा सा प्रोजेक्ट भी बनाया जो कि आपको इसकी अटैचमेंट में मिलेगा, जिसको आप डिस्क्रिप्शन में जाके वहाँ से डाउनलोड भी कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये डाउनलोड में मैं अवेल कर दूँगा। ठीक हो गया जी। तो उम्मीद है आपको ये वाले मॉडिफायर पसंद आए होंगे और इनकी बेस पे आपने ये चीज़ बनानी है। अल्लाह हाफ़िज़।